लर्नर्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज द लेक्चर 3 फ्रॉम द यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। लेट्स डिस्कस इट। व्हाट इज WTO? WTO क्या है? इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हो? वर्ल्ड मीन्स ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो गई ये। दैट मीन्स इसमें सभी नेशंस को जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं सभी नेशंस के लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को ये इस्टेब्लिश करी गई थी। और इंडिया ने कब WTO को ज्वाइन करा था? 1995 में। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में WTO के हेडक्वार्टर्स हैं। मेंबर्स कितने हैं? 164 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और 160 जिसमें से UN कंट्रीज हैं, उसमें से बाकी जो 4 है वो EU, हांगकांग, मकाओ एंड ताइवान है। इसके अलावा WTO एक फॉरेन की तरह भी काम करती है, जो कि ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स के ऊपर नेगोशिएट करती है और ट्रेडिंग डिस्प्यूट्स जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं उसको रिजॉल्व करने का काम करती है, उसको सेटल डाउन करने का काम करती है और फुल हेल्पफुल है टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके। उसके बाद है व्हाट इज WTO? WTO का मेन फोकस होता है कि जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, ठीक है, 164 मेंबर कंट्रीज हैं, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है। इसकी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है। और इस बॉडी में जो मेंबर्स होते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट आर प्रेजेंट इन इट। एंड द मीटिंग जो इसकी होती है ट्वाइस अ ईयर होती है, दैट मीन्स ईयर में 2 बार होती है। और इसमें कौन किस तरह के मैटर्स जो है इस मीटिंग में जो कंडक्ट करे जाते हैं, सारे वो मैटर्स जो कि मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो सारे मैटर्स इस मीटिंग में और इस कॉन्फ्रेंस में जो है डिस्कस करे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी कैसे है? एज यू नो, जब भी जो ये WTO है, इसके आने से पहले हमारे पास क्या था? गैट था, जो कि 1948 में एग्जिस्टेंस में आया था। और अब जो है इसको 1995 में WTO ने रिप्लेस कर दिया है। अभी एग्रीमेंट जो है एग्जिस्टेंस में नहीं है। अकॉर्डिंग टू द जनरल एग्रीमेंट एज द बॉडी नेम गैट, गैट की फुल फॉर्म क्या थी? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली नंबर ऑफ नेगोशिएशंस के थ्रू ये एग्रीमेंट जो है ये पास करा गया था। इसकी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस थी 1994 में कंडक्ट करी गई थी। उसके बाद 1995 में जो है हमारे पास WTO आ गया था। और ये स्टार्ट करी गई थी 1986 में। और लास्ट राउंड को हम बोलते हैं उरुग्वे राउंड बोलते हैं, बिकॉज ये उस सिटी में जो है ये कंडक्ट करा गया था। ईयर लेटर WTO, एक साल बाद 1995 में WTO आ गया था, वेयर द गैट ओनली डील्ड विद द ट्रेडिंग। ठीक है, ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के ऊपर बेस्ड था। पर जो WTO है ये गुड्स के ट्रेडिंग के साथ साथ सर्विसेज की ट्रेडिंग एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी एग्रीमेंट है ये। ठीक है, उसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ये WTO प्रोवाइड करता है, विच वाज द लिमिटेशन इन द गैट एग्रीमेंट। व्हाई WTO रिप्लेस द गैट? ठीक है, अब गैट को रिप्लेस क्यों करा था WTO ने? गैट के अपने कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी 1990 सेंचुरी की एक मेजर डिमांड थी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेके आया जा सके। इन एडिशन टू लीगल प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो थे गैट के फेलियर में कंट्रीब्यूट करते थे, इंक्लूडिंग द लीगल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल एरियाज की कुछ लीगल प्रॉब्लम्स थी। एग्रीमेंट उनके ऊपर स्पेसिफिक नहीं था। दैट्स वाई जो है अब WTO आ गया है। फॉर एग्जाम्पल जो गैट फ्रेमवर्क था उसके अंडर यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड जापान को कन्विंस ही नहीं कर पाया था अपनी मार्केट को ओपन करने के लिए फॉर द ट्रेडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। फर्दर मोर एग्रीमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल एरिया से अलावा हमारे पास गैट के अंडर सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड भी जो इश्यूज थे वो डील नहीं हो पा रहे थे। देयर वाज नो इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो इन ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, गैट में ये लिमिटेशंस थी, इन लिमिटेशंस को फुलफिल करा WTO। देयरफॉर जो गैट है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। इवेंचुअली हमें उस गैट को WTO में कन्वर्ट करना पड़ा। और WTO एक न्यू फॉर्म है एग्जिस्टिंग गैट की। ऑब्वियसली जिसने उसके पर्पस को तो एग्जॉस्ट करा, was not capable enough to imitate the global economic consequences, also achieve the industrial interest of the countries. Obviously WTO हम कह सकते हैं गैट की कॉन्टिन्यूएंसी है, एक तरह का उसको ही आगे लेके गया है। बट जो जो लिमिटेशन थे गैट में, मेजर लिमिटेशन वाज ऑन द
एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल एरिया से लीगल प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके रिलेटेड कोई लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थी, एज वेल एज जो भी सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे थे उसको डील करने के लिए भी गैट में कंडीशंस नहीं थी, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी। इसीलिए जो ये दो मेन वीक पॉइंट्स थे इसको कवर अप करने के लिए WTO एग्जिस्टेंस में आया। अब नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नेंस स्ट्रक्चर और WTO। अब ये काम कैसे करता है, इसकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में 5 जो काउंसिल्स है हमारे पास। फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्रियल काउंसिल, सेकंड वन इज जर्नल काउंसिल, थर्ड वन इज गुड्स काउंसिल, ऑब्वियसली गुड्स इज देयर, एंड सर्विस काउंसिल एज वेल इज देयर, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। एज यू नो जो हमारी गैट थी वहां पे सिर्फ गुड्स ही डील होती थी। अब यहाँ पे जो गैट में दो लिमिटेशंस थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है वो कहाँ पे डील करे। अब WTO ने इनको कवर कर लिया और इसके लिए सेपरेट काउंसिल बना दी। ठीक है, जो ये मिनिस्ट्रियल काउंसिल है इसके आगे क्या है, जनरल काउंसिल है जिसको हेड कर रहा है अब डेविड वॉलकर न्यूजीलैंड के, और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी अलग से है और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंडर ही। अगर हम बात करें काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, इसमें इसने 11 कमेटीज को देखना होता है और हर एक कमेटी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, ऑल द कमेटी में जो भी मेंबर्स होंगे वो WTO के ही मेंबर्स होने चाहिए और इन कमेटी को एक चेयरमैन जो है वो लीड करता है। अगर हम बात करें काउंसिल रिलेटेड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो है इसने भी सेम ही एस्पेक्ट को प्रमोट करना है। ऑब्वियसली इसमें ट्राइब्स काउंसिल एंड WTO collaboration with other or international organization on intellectual property at the World Trade Organizations are provided by him. उसके बाद द काउंसिल फॉर ट्रेड सर्विसेज, ये भी एक जनरल काउंसिल है जो कि जनरल एग्रीमेंट्स से डील करती है विच इज रिलेटेड टू द ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, दैट मीन्स द गैट्स। ऑब्वियसली अब जो एग्रीमेंट आ गए हैं हमारे पास इन सभी को रिप्लेस करके जो कि WTO के अंडर पास आउट हुए थे। ठीक है, वो थे ट्राइब्स, ट्राइम्स एंड गैट्स। ठीक है, जो कि हम कमिंग वीडियोस में इनके सेपरेट वीडियो आएगी इन सभी एग्रीमेंट्स के ऊपर। एक एग्रीकल्चर AOA भी आया था, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो इन सभी की एक सेपरेट वीडियो लेक्चर्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कमिंग सून। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिसेंट मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की। जो अब कॉन्फ्रेंस हुई थी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, ये 12 से 17 जून हुई थी, 12 से 17 जून 2022 को। ठीक है, इसकी कॉन्फ्रेंस का वेन्यू कहाँ पर, ये हेडक्वार्टर्स में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसको जो मिनिस्टर थे हर जगह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज है 164 मेंबर कंट्रीज के जो भी मिनिस्टर्स थे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आए थे। ठीक है, जिन्होंने अपने फ्यूचर्स के रिगार्डिंग क्या भी एक्शंस लिए जाएंगे, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के फंक्शनिंग कैसे होगी, इन सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करा था। और इस कमेटी का जो चेयरमैन था वो था Timur Suleimanov, who is the Deputy Chief of the Staff of the Kazakhstan President. एंड अर्लियर जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये 2020 में होने वाली थी, बट अब ये पोस्टपोन हो गई ड्यू टू COVID-19 और अब ये जाकर हुई थी 2022 में, विच इज ऑन द 17 जून 2022। इस बात को अपने ध्यान रखना है कि ये कितनी कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, पहले ये कब होने वाली थी और अब कब हुई है और कितने टाइम पीरियड पे हुई है और कहाँ पे हुई है और इसके जो चेयरमैन इसका कौन था, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फॉर द पेपर ऑफ UGC। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है WTO के, इसका मेन काम होता है ट्रेड बैरियर्स को नेगोशिएटिंग के थ्रू लिमिट में करना। ठीक है, उसके बाद कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आना। इंटरनेशनल बिजनेस में डील करने के लिए कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में FDI में मैंने आपको बताया कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस होता है, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हमारी कंट्री में आती हैं, ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द कॉस्ट टू द होम एंड एज वेल एज टू द होस्ट कंट्रीज, है ना, तो उसको कैसे लिमिट करना। अब आप देखो, आप सोचते होगे कि कितनी सारी कंट्रीज जब आपस में डील करती है इनमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता होगा, होता है, इनके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं होंगे, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होते हैं। इनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या इनके जो डिस्प्यूट सेटलमेंट होती है कंट्रीज के बीच में, एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में, वो जाके अपना डिस्प्यूट सेटलमेंट या जो भी इनकी कंडीशंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी होते हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके डिस्कस करते हैं एंड रिजॉल्व करते हैं। इनके आगे अपनी काउंसिल्स बनी हुई हैं, वो मैटर्स को देखती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस लेके आनी, ट्रेड डिस्प्यूट्स को, जो भी कंट्रीज में ट्रेड डिस्प्यूट्स होंगे एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड, उसको डील एंड बड़ी बड़ी लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करना ताकि इकोनॉमिक मैनेजमेंट को बूस्ट अप करा जा सके।
उसके बाद है एग्रीमेंट्स ऑफ WTO, गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सारा का सारा WTO के अंडर था। इसने बहुत सारे इश्यूज जो थे ट्रेडिंग से रिलेटेड उसको रिजॉल्व करा था। ऑब्वियसली दे एडवाइज एंड कंपेल कंट्रीज कि अपने ओन ट्रेड रेगुलेशंस बनाओ और उसको WTO को नोटिफाई करो। इसके बाद 60 एग्रीमेंट्स थे दैट आर प्रिमिलरली लीगली एग्जिस्ट। उसके बाद थे कंट्री हैज टू साइन और रेक्टिफाई द अकॉर्ड्स ऑफ द WTO बिफोर ज्वाइनिंग इट। अगर हम बात करें फंक्शंस क्या होंगे WTO के, जो भी लॉज बनाए हैं ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड उसको रेगुलेट करना। एज यू नो ये इसका मेन काम है, वैसे ट्रेड बैरियर्स को लिमिट करना, लॉज बनाना, ठीक है, लॉज को रेगुलेट करना, उसके बाद डिस्प्यूट्स को सेटल करना, यही जो है मेन फंक्शंस है। सॉर्ट आउट द रिजॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू ट्रेडिंग, एग्जामिन द ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज एंड कंसल्ट एंड कोऑपरेट विद द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका मेन मोटिव है WTO का। उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी कंट्री एक कंट्री के साथ एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई भी ट्रेड कर रही है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हर एक कंट्री जो है WTO की नजरों में जो है ऑब्वियसली जो भी WTO डिसीजन लेगी किसी भी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन किए बिना लिए जाएंगे डिसीजन, वेदर इट इज अ डेवलप्ड कंपनी वेदर इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। उसके बाद ट्रेड थ्रू द नेगोशिएशन, फ्री ट्रेड की अगर हम बात करें, पहले जो ट्रेड के ऊपर नंबर ऑफ बैरियर्स थे, ट्रेड के ऊपर जिस तरह के बैरियर्स थे वो हमारे पास हो गए, टैक्स हो गए, बैन्स हो गए, कोटाज हो गए, बारकोज हो गए, है ना, ये बैरियर्स होते हैं। WTO क्या करती है, इन बैरियर्स को नेगोशिएशन के थ्रू जो है वो रिमूव करने या लिमिट करने की कोशिश करती है ताकि जो है फ्री ट्रेड हो सके। उसके बाद है प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू बाउंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियसली जो भी WTO के अंडर जो मेंबर कंट्रीज हैं अगर वो ट्रेडिंग कर रही हैं, obviously they are bound to the WTO for all the acts, all the dealings they have done, ठीक है। WTO का वन ऑफ द मेजर मोटिव यही है कि मार्केट में इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी है फेयर कंपटीशन प्रमोट करा जा सके, ठीक है, किसी भी कंट्री को, किसी भी पार्टी को, किसी भी मेंबर कंट्री को हार्म ना हो। उसके बाद डेवलपमेंट करनी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने, दैट वाज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द WTO। उसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ द WTO के पास 60 एग्रीमेंट्स थे और इसके डिसीजन ऑफ 550 पेजेस एंड दीज एग्रीमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ उर्गे राउंड, जो लास्ट हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी गैट एग्रीमेंट की जो भी हुई थी, है ना, विच वर साइंड एट द मरकिश मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 1994। ये गैट की लास्ट मीटिंग थी। उसके बाद WTO 1 ईयर आफ्टर 1995 में WTO आ गई थी, ठीक है। ये लास्ट जो एग्रीमेंट्स वहां पे हुए थे। आफ्टर दैट मैनी लीगल टेक्स्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट सेशन प्रोटोकॉल्स हैव बीन इंक्लूडेड। उसके अलावा भी कुछ एग्रीमेंट जो है बाद में इंक्लूड करे गए थे विच इज रिलेटेड टू द IT सेगमेंट एंड एज वेल एज नंबर ऑफ सेशन प्रोटोकॉल्स। सम न्यू नेगोशिएशंस दैट इंक्लूडेड, कुछ नए और टॉपिक्स थे जो कि गैट में नहीं थे। वो कौन से थे, नेगोशिएशन ऑन एग्रीकल्चर सर्विसेज नहीं थी उसमें, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे ये बाद में डिक्लेयर करे गए थे दोहा मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन में आफ्टर नवंबर 2001। उसके बाद हमारे पास है गोल्स ऑफ WTO। इसका मेन गोल यही है कि मार्केट को ओपन एंड फ्री ट्रेड स्पेस बनाना फॉर इंटरनेशनल ट्रेडर्स, ताकि वो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ट्रेडिंग कर सके मार्केट में, ठीक है। इट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट्स द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड रूल्स बनाना एंड इट क्रिएट्स अ वैल्यू फॉर लिबरलाइजेशन नेगोशिएटिंग एंड ट्रेड मॉनिटरिंग। इट टेक द डिसीजन, बहुत ट्रांसपेरेंट डिसीजन हो, फेयर डिसीजन हो सभी मेंबर कंट्रीज के लिए। मैंने पहले भी बताया कि WTO जो डिसीजन लेगी वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लेगी, ठीक है। और इट ऑल्सो वर्क्स विद अनदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए काम करती है। It opens the ground and provides a platform to the countries who can take the advantage of WTO for global trading system. WTO and India, इंडिया के कैसे रिलेशनशिप्स है ना, या इंडिया का क्या क्या काम हुआ है। Being a developing nation, इंडिया ने भी बहुत कंट्रीब्यूट करा है in the trading field to WTO, especially raising its own concern as well as developing nation। अपनी कंट्री के लिए कंसर्न तो जारी कर रही हैं बट अपनी डेवलपिंग नेशंस के लिए भी कंसर्न जो है वो जारी करे हैं। जब दोहा में कॉन्फ्रेंस हुई थी कतर में
इंडिया हैज बीन मोस्ट आउटस्पोकन एडवोकेट सभी कंट्रीज के बिहाफ में। जो इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा 164 मेंबर कंट्रीज थी जिसमें से इंडिया जो था वो सबसे ज्यादा आउटस्पोकन था। इंडिया ने बहुत ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन करे थे डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस में, जिसकी इम्प्लीकेशन ये थी, मैंने पहले भी आपको बताया, चार जो मेजर लिमिटेशन थी ना गेट एग्रीमेंट में, उसके रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स पास ऑन हुए थे वो दोहा और कतर में जो है, कतर के दोहा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे 2001 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये एग्रीमेंट्स, चार एग्रीमेंट्स जो थे ये पास आउट करे गए थे। फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, जितने भी मैन्युफैक्चर्ड एंड फिनिश गुड्स पे जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको रिमूव करा जाए। दूसरा है ट्राइम्स, इट स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। इसने रिस्ट्रिक्ट करा था होस्ट कंट्री को टू बी बायस्ड टुवर्ड द इंटरनल ट्रेड एंड अनबायस्ड टुवर्ड द फॉरेन ट्रेड इन द कंट्रीज। उसके बाद अगर हम बात करें होस्ट कंट्री कैसे अपने कंट्री के होस्ट कंट्री अपने इंटरनल ट्रेड के टुवर्ड बायस नहीं होनी चाहिए और अनबायस नहीं होनी चाहिए फॉरेन ट्रेड को। मैंने पहले भी बताया जो कंट्री इन्वेस्ट कर रही है दैट इज द होस्ट, सॉरी, जो कंट्री रिसीव कर रही है दैट इज द होस्ट, एंड जो कंट्री उसको इन्वेस्ट करिए सोर्सिंग करने दैट इज द होम कंट्री, है ना। तो उसमें क्या ऑब्वियसली सम काइंड ऑफ पार्शियलिटी इज देयर रिलेटेड टू द इंटरनल ट्रेड, तो इसके लिए ट्राइम्स एग्रीमेंट आया था। उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइब्स की, ये आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट था। इसने भी लीगल राइट्स को ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ इंटेंजिबल्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इससे रिलेटेड कुछ भी जो थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से इससे रिलेटेड जो लीगल राइट्स थे ओरिजिनल क्रिएटर को ही दिए जाने चाहिए थे इस एग्रीमेंट के अंडर। एओए, ये था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें जो डील करता था रिडक्शन ऑफ सब्सिडीज एंड गिविंग मार्केट एक्सेस टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। पहले तो सब्सिडीज जो है उसको रिड्यूस करी जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, एज वेल एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके जाना चाहिए फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। लेटेस्ट अपडेशन जो थी इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में करी वो चाइनीज ऐप को बैन करा था। पीस क्लोज रिलेटेड इश्यूज जो थे वो करे थे, आईसीटी टैरिफ इश्यूज जो डील करे थे, सब्सिडीज ऑन फिशरीज। दीज आर द सम ऑफ द इश्यूज दैट वर डिस्कस्ड इन द डब्ल्यूटीओ कॉन्फ्रेंस। कंक्लूजन यही है, इसका मेन काम यही होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ट्रेडिंग के लिए उसको बनाना। डब्ल्यूटीओ की वजह से जो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट बिजनेस है वो उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड स्मूथनेस आ पाई है। इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट बिजनेस दैट मींस वी आर ट्रेडिंग विद द इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज, है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी जो आई है वो डब्ल्यूटीओ के कारण ही आई है और इससे कस्टमर को है वास्ट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है अवेलेबल हो जाती है। दैट वाज ऑल अबाउट द डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Keep watching, keep learning, and subscribe my YouTube channel for more videos related to NTA UGC NET.